हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। ये राही जो प्रेम को समझाने की कोशिश कर रही है, तो क्या कभी खुद भी समझ पाई है कि नेगेटिविटी अपने अंदर मत करो, कोई काम शुरू मत करो। तो तुम भी तो वही कर रही हो जो प्रेम कर रहा है। तुम में और प्रेम में अंतर क्या है, मुझे ये बताओ। अगर अनुपमा गैस का वो जो कर रही है, मुआयना कर रही है, और वो कह रही है कि अगर मुझे ये पता चल गया कि ये किसका काम है तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, और ये पता तो चलना ही है। उधर वसुंधरा ने आज जिस तरह से और सख्ती से गौतम गांधी को वार्न किया है, वो बहुत अच्छा था। पर ये वसुंधरा कोठारी ने क्या कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा है कि वो भी तो यही सब करती आई है, और इसी जो है साम्राज्य को तो ये आगे बढ़ा रहा है। इसने राघव मतलब अपने दामाद राघव जी का वो किया था, इसके 20 साल बर्बाद कर दिए जेल में सड़ा के। तो तुम में और गौतम गांधी में क्या अंतर है? तुम भी क्रिमिनल माइंड और गौतम गांधी भी क्रिमिनल माइंड। तो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, वही हाल इन दोनों का है। बापूजी ने इन सबको बुलाया है, पर ये भैया तोशू बाकी अब झेले नहीं जाते। इनको सीरियल से आउट ही कर दो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनकी बकवास अब बर्दाश्त के बाहर है। वैसे भी ये कौन सा किसी दीन के हैं? अगर कुछ इनका कोई कंट्रीब्यूशन हो, कुछ तो हो, कि घर में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कैफ़े में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। और सिवाय पटर पटर बोलने के, मुंह चलाने के, और धरती पर बोझ बनने के अलावा इन्होंने किया क्या है? आज बापूजी ने जिस तरह से दिग्विजय जी की तारीफ की है, वो बहुत अच्छा था। और एक कह रहे थे कि मेरे को कल अपना बेटा याद आया, वनराज, और लेकिन आज मैंने मन से तुम्हें अपना बेटा माना है। वैसे तो इन दोनों के भाई है ही दोस्ती का रिश्ता, तो वो तो बहुत अच्छा है। और आज तो उन्होंने कह भी दिया कि मैं तुम्हारे मतलब इस दोस्ती के रिश्ते को बहुत पवित्र है, ये सब अच्छा है। तो और लेकिन अब जब उन्होंने कहा कि तुम कल दोनों कल से ओपनिंग के बाद यहीं रहोगे, चलो कम से कम अनुपमा के रहने की समस्या का समाधान तो हुआ। कि पहले ये सोच रही थी कि वो कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी, वो बहुत अच्छा था। और जब उन्होंने कहा कि भाई बा को पसंद नहीं आएगा, लेकिन आज तो बा ने भी, मतलब ये तो है ही पलटू राम। बा तो कभी पल में तोला, पल में माशा, यही करती रहती है। लेकिन उसने आज कह दिया कि अगर इनकी यही इच्छा है तो आप लोग यहाँ रह सकते हो, क्योंकि अभी तो वो एहसानमंद है ना, इसीलिए। और अगर जरा सा कल को कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, कुछ होगा, तो यही इन लोगों को चार बातें सुनाने से पीछे नहीं हटेगी। आज दिग्विजय जी का भावुक होना बहुत अच्छा था। वो कह रहे हैं कि मैं जब बहुत छोटा सा था तभी मेरे मेरे पापा नहीं थे, नहीं रहे, और मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है। वो कैसे, जब शक्ल याद नहीं है तो उनका स्पर्श, उनकी यादें कहाँ से होंगी? और ये अच्छा हुआ राही ने अपनी माँ अनुपमा को मदर्स डे का विश नहीं किया। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन में तो तुम्हारी नफरत है अपनी, मेरे को जिस माँ की ज़रूरत है वो मेरे पास है। अरे तुम इसके हाथ का सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना हो, और प्रेम भी, और कुछ नहीं हो। अभी श्रुति का सारे एजेंडा अभी क्लियर है नहीं। जिस दिन सारा सच पता चलेगा, उस दिन राही जो है अनुपमा से माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं होगी, ये तो पक्का है। ये लोग सब लोग रेडी हो रहे हैं, और इन्होंने दिग्विजय जी ने उसको अनुपमा को जो गिफ्ट दिया है वो बहुत अच्छा है, कि वो उनको लड्डू गोपाल का वो दिया है। और कह रहे हैं कि मतलब क्या है, निर्माण ही नींव है, जो भी है, या जो भी उनका वो था, तो नींव, जो भी उनका डायलॉग था वो बहुत अच्छा था। और उन्होंने कहा कि जब वो कैफ़े आए हैं, और वहाँ पे उन्होंने वो कपड़ा लगा देखा है, और तो पता चला है कि नीचे अनु की रसोई तो अहमदाबाद का जाना माना नाम है। और ये श्रुति ने बहुत बड़ी गलती की है कि जो ये
प्रेम का रेस्टोरेंट ठीक अनुपमा के कैफ़े के सामने खोला है, या वो जो भी कैफ़े खोला है, क्योंकि इसका कैफ़े तो कतई भी नहीं चलने वाला। ये चाहे कितनी ही प्लानिंग प्लॉटिंग या कुछ भी कर ले प्रेम, क्योंकि जब इसके मन में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है तो खाना भी वैसा ही बनेगा, और नेगेटिव वाइब्स के साथ कोई भी खुश नहीं हो सकता, ये तो तय है। अभी 2 दिन पहले बा ने ये कहा था कि मैं तो तेरे कैफ़े में अपनी लात भी नहीं रखूँगी, शायद ये ऐसा ही कुछ डायलॉग था। तो लेकिन आज तो बा और बापूजी दोनों ने ही मिलकर मतलब इनके कैफ़े की का उद्घाटन किया है, और इधर वो श्रुति उनको सरप्राइज़ देना चाहती है, पर ये सरप्राइज़ नहीं है, ये इन लोगों के लिए शौक है, शौक। जो ये सोच रही है कि मैं बहुत अच्छा काम करने जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ये अब तो श्रुति जो है साम दाम दंड भेद कुछ भी करेगी अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, कुछ भी कर सकती है। और चाहे उसको फिर अनुपमा की उस पर कोई कीचड़ उछालना हो कैरेक्टर पर, या कुछ भी करना हो, वो करेगी ज़रूर। और जो रिकैप दिखाया है कि वो राही और वो ये प्रेम वहाँ पहुँच गए हैं, उधर उनकी ओपनिंग हो रही है। पर हाँ, आज एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, जो परी ने राही को समझाया, पर राही तो अपनी नफ़रत में, ईगो में और इतनी डूब गई है कि उसे कुछ समझाना बेकार है। कोई कुछ भी, यहाँ तक कि अगर खुद कान्हा जी भी आकर राही को समझाएंगे ना कि बेटा तेरी माँ सही है और तू गलत है, तब वो भी मतलब वो कान्हा जी को भी ये गलत साबित कर देगी कि नहीं नहीं कान्हा जी, आप गलत हो, मैं सही हूँ। ये है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, वाह बेटा, क्या बोल रही है कि मम्मी मुझे मनाए, मेरा साथ देती, मेरी बात मानती, मुझसे माफी मांगती तो मैं उन्हें माफ कर देती। हद है। लेकिन तुम्हें खुद याद है कि तुमने अपनी माँ पर क्या इल्जाम लगाए, वो भूल गई। शर्म करो। और अगर प्रेम तुमने गलती की है ना, तो अपनी उस गलती को ठीक कर दे। लेकिन नहीं, तुम तो अनुपमा को ब्लेम कर रहे हो। वाह, तुम्हारा कैफे बंद हुआ वो तुम्हारी गलती थी, लेकिन टेम्परेली हो जाता है। लेकिन अब तो रियलाइज करो यार कि तुमने गलती की है। अभी भी अनु को ही ब्लेम कर रहे हो, और कैसी भाषा यूज कर रहे हो कि मैं उन्हें दिखा दूंगा, हरा दूंगा। वाह, और ये वाह, आज तो वसुंधरा ने गौतम को नाग बोल दिया कि अब इस नाग का फन कुचलना पड़ेगा, उसे एड़ी के नीचे रखना पड़ेगा। हाथ तक दोनों क्रिमिनल माइंडेड काम कर रहे थे, अनु को फंसा रहे थे, अनु की के साथ गलत कर रहे थे। तब तुम्हें याद नहीं आया, और अब तुम्हें याद आ रहा है, क्योंकि इस बार तुम्हें श्रुति की जरूरत है। किस लिए? क्योंकि अपने टिंकू के लिए, वो उसके लिए कर रही है। और चलो, थोड़ा सा रिग्रेट तो हुआ वसुंधरा को कि अनुपमा और पापू जी को इस तरीके से वो गेम नहीं खेलना चाहती थी। उसका बदला लेने का मतलब ये नहीं था कि उन दोनों को ही जान से मार डाले। अगर मर जाते ना, तो शायद तुम अपने ही नजरों में गिर जाती। वसुंधरा कोठारी रात दिन श्रीनाथ जी की भक्ति करती हो और ऐसे गंदे काम करती हो। तुम्हारी वजह से ही तो उसने वो हरकत की। और गौतम गांधी को तो है ही नहीं शर्म। और आज तो अनु ने भी कह दिया कि वो उसे ढूंढ कर ही रहेगी जिसने ये हरकत की है। तो वो तो गौतम गांधी ही है, दूसरा कौन होगा? अभी भी बापूजी की बत्ती नहीं जली, गौतम का नाम नहीं लिया कि उसने गौतम को देखा था। लेकिन चलो, आज बापूजी को याद आया कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा वनराज होता मेरे साथ। वनराज की याद आ गई उन्हें। आज उन्होंने दिग्विजय जी को अपना बेटा मान लिया। और उस वक्त लीला बा के एक्सप्रेशन अलग ही थे। लेकिन चलो, अपने पति की बात का मान रखा लीला ने, और कहा कि आप लोग यहाँ रह सकते हैं। और हे भगवान, अब ये दोनों ना सर के ऊपर से जा रहे हैं मेरे।
इन दोनों के लिए वर्ड बचे ही नहीं है। ये दोनों कुत्ते की धुन कभी नहीं सुधर सकते। अरे खुद भी तो नौकर की ही औकात है तुम दोनों की। कौन से महाराजा और महारानी हो कहीं के, जो बंको को नौकर बोल रहे हो। काम के न काज के, दुश्मना नाच के। और मजा आ गया आज तो कि लीला बा जब ये लोग उद्घाटन करने गए, और सही कहा कि जिसने इस नींव रखी है और उसका जो निर्माण किया है वो भी तो होना चाहिए। जैसे लव यू जिंदगी, कैफे एंड अनोखी रसोई। अनोखी रसोई की नींव तो अनुज और अनुपमा ने ही रखी थी। तो ये तो उन दोनों का ही अधिकार है, जो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि आपका अधिकार ज्यादा है, क्योंकि सपना सावी ने देखा, उसको पूरा अनुज ने किया इन्वेस्टर बनकर। सच में बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल सीन था वो। मजा आ गया। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। और सच में आज अनु बहुत सुंदर लग रही थी। दिग्विजय जी, बंकू, हमारी जयू, सब बहुत बढ़िया लग रहे थे। सही कहा जयू बेटा, आज तक अकेले रही, अब इस घर में रहेंगे। और बापूजी और बा के हाथों से ही दीप प्रज्वलन कराया। और सही कहा लीला कि तुम्हारी बेटी यानी अनुपमा जिद्दी है, तुम्हें लेकर आ ही गई। तब अनु ने कहा कि आपका पीछा तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। प्यारा बाप भले कैसी भी हो, लेकिन फिर भी वो अनु से प्यार तो करती है, जो हमें दिखता भी है। बहुत ही प्यारा सीन था अनुपमा वाला और बा उनका। और जिस तरीके से आज बापूजी ने दिग्विजय जी को अपना बेटा माना ना, बहुत अच्छा लगा। चलो सब लोग खुश है, अनुपमा, दिग्विजय, बंकू और जयू के इस घर में रहने से। और किंजल, अंश, ईशु और माही ने मदर्स डे पर अनु के लिए सरप्राइज रखा है। आज तो दिल को सुकून मिल गया। जिस तरीके से राही ने श्रुति को मदर्स डे बोला, विश किया, तब परी ने कहा कि आप अनुपमा, आप अनुमा को नहीं कहेंगी, तब उसने मना कर दिया। तो तब परी ने कहा कि आज के दिन तो सारे दुश्मनी भुला ही सकते हैं। तब उसने कहा कि मैं तुम्हारे उम्र में भी बड़ी हूँ, तुम्हारी जेठानी भी हूँ, सब में बड़ी हूँ, लेकिन बड़प्पन नाम की चीज है राही तुम में। आज तो परी ने मुंह तो जवाब दिया है कि बड़ी तो है, लेकिन आपके अंदर बड़प्पन नहीं है। आप अपनी ही माँ को अनादर करके आप बहुत बड़ी गलती कर रही है। परी ने जो कहा ना, मुझे बहुत मजा आया, दिल को छू गया कि कोई तो है जिसने बिना हाथ चलाए राही को करारा तमाचा तो मारा। और ये क्या फालतू बकवास कर रही थी, आंखों पे पट्टी बांधो, सरप्राइज देना है, दो, जितना सरप्राइज देना है दो, लेकिन कान्हा जी की क्या लीला है तो पता नहीं। सामने अनुज का सपना है और अनुपमा के पास उसका सपना है, और सामने वाले के पास सिर्फ अनुज का नाम है। लेकिन क्या कान्हा जी की लीला है, अनुज के नाम का कैफे और यहाँ पे अनुज का प्यार। रंग तो लाएगा ही, और कैफे तो अनुपमा का ही चलेगा। तहजीब में बड़ी हूँ, हर ओहदे से बड़ी हूँ, लेकिन समझदारी 0% है तुम्हारी राही। तुम्हें सिर्फ श्रुति की बातें ही समझ में आती है। मुझे तो सबसे प्यारा सीन जब अनु ने वो पर्दा हटाकर ऑर्गेनाइजेशन किया और अनु की रसोई नाम देखा, रोने लग गई वो। और अनुज का फ्लैशबैक दिखाना, माइंड ब्लोइंग। बाय गाइस, गुड नाइट। जिसे माँ की वैल्यू नहीं होती वो मदर्स डे पर। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। अरमान इतना ज़्यादा नाराज़ हो चुका है कि वो तो अभीरा से कोई बात ही नहीं करना चाहता। जब काउंसलर के पास दोनों गए हैं तो अरमान अपनी भड़ास निकाले जा रहा है, तो उसका कहना सही है काफ़ी हद तक, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग बहुत गलत था, बहुत रूडली बात कर रहा था वो। ये तानिया को क्या हुआ है जो वो ये अपने आप को कुछ नेगेटिव उसमें ले रही है? मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि वो कह रहे हैं, जब मनोज ने कहा कि भाई आप तो बॉस ही हो या बॉस हो,
आपको भी ऐसा क्यों लगता है, ये क्यों लगता है? तो क्या क्या कहना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, तो वो मेरे समझ में। और इधर ये कृष को मतलब दिशा इन लोगों के रिश्ते को थोड़ा संभालना चाहती है, सुधारना चाहती है, तो इसमें क्या गलत है? अगर कोई नई बहू आपके लिए कुछ एफर्ट कर रही है तो आपको ग्रेटिट्यूड नहीं देना चाहिए। आप तो उसको और उल्टा सीधा सुनाए जा रहे हो। लेकिन आज जिस तरह से अभीरा ने दिशा को डिफेंड किया है और उसकी कृष की जो बोलती बंद की है वो बहुत बढ़िया था। एक एक शब्द जो है आज अभीरा का सही था, और होना भी चाहिए। कोई तो हो ऐसा कि जो इन बाप बेटे के मुंह पे ताला लगाए। लेकिन आज अरमान का कंसर्न अभीरा के प्रति बहुत अच्छा था, और आज तो खुद अभीरा ने ये एडमिट किया कि जब उसकी माँ अक्षरा उसके अपने महान अवतार में आती थी या महानता के अवतार में आती थी, तो वो उसको खुद भी बहुत बुरा। तो अब भैया माँ के ही तो गुण आया ना बेटी में, तो वो कैसे वो अपनी मतलब अपने उसको कैसे छोड़ सकती है? जो गुण आए हैं, जो जीन्स आए हैं, वो कैसे छोड़ देगी? खैर अभीरा जो मतलब जो अरमान अभीरा को समझाना चाहता था वो समझ तो गई है, और वो कह भी रही है कि अब मैं इस पे मतलब अमल करने की कोशिश तो करूँगी। देखते हैं कि कितनी अमल करती है, कितना क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो सब अब आगे देखना होगा। जिस तरह से कृष्ण ने इससे दिशा से बात की है, वो दिशा को पसंद नहीं आया, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। और क्योंकि जिस तरह से उसने कहा है कि तुम्हारी शादी को तो अभी 8 दिन हुए हैं, मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, ये और वो, तुम मुझे समझाओगी क्या? क्यों? क्या छोटे बड़ों को नहीं समझा सकते? सच में मतलब हाँ, वैसे भी उसमें तो मेल ईगो कूट-कूट के भरी हुई है। उसको कोई अगर समझाना भी चाहे तो कोई समझाएगा भी कैसे? जो जो कुछ समझना ही नहीं चाहता, जिसके अंदर सिर्फ़ लालच और धोखेबाज़ी भरी पड़ी हो, तो वो क्या ही करेगा? आज तो अभीरा का एक-एक शब्द बिल्कुल सही था, क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच, धोखेबाज़ी और जो-जो उसने बोला है, वो एक-एक शब्द बिल्कुल सही था, एक-एक शब्द। उधर उसने दिशा ने आर्यन से झूठ बोल दिया है कि हाँ मम्मी अकेली है, कि मैं मैं इसलिए वहाँ पे यहाँ पर हूँ, अपने मायके आई हुई हूँ। लेकिन जब उसने कहा है कि मैं कृष भाई की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, कौन देखेगा ऐसे इंसान की शक्ल? और क्यों देखना चाहेगा जिसे बात करने की तक की तमीज़ ना हो? और पता दादी साहब का बर्थडे है और सब लोग उनको विश करने के लिए और गिफ्ट देने के लिए मतलब तैयार हैं, और दादी साहब हैं कि पता नहीं कहीं गायब हैं। और पता नहीं किसी उनमें से किसी ने बोला है कि जो है हमें पता है वो कहाँ है, शायद ये मायरा और मुक्ति ही हैं, पर वहाँ पर आपको अपने लिए आपके गिफ्ट वहाँ पे नहीं लेके जाने हैं। और वहाँ पे सब लोग डांस वांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा था। और अरमान भी जब डांस कर रहा है तो विद्या जी आई हैं मटकती-मटकती कि मैं अरमान के साथ डांस करूँ। पर जैसे ही अरमान ने विद्या की शक्ल को देखा, और वो इधर से वहाँ से हट के दूसरी तरफ को आ गया। बहुत अच्छा, क्योंकि इसको ऐसे ही अवॉइड करना पड़ेगा, और ऐसे ही इसके साथ बिहेव करना पड़ेगा। नहीं तो इसको कभी अपनी गलती का ना तो रियलाइज़ेशन होगा, और ना ही कोई पछतावा होगा इसको। तो क्यों वो हर एक जना तुमसे बात करे, और क्यों माफ़ करे कोई? तुमने तुमने चलो हमने मान लिया, तुमने जो भी किया, तुमने अरमान और मायरा के प्यार में आके किया, तो कम से कम अब उसका पछतावा तो करो। और जब दादी साहब सबको टॉफ़ी बाँट रही हैं, तो विद्या जी ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया है। और खैर एक बार को तो दादी साहब छिटक गई हैं, लेकिन फिर भी विद्या के हाथ में टॉफ़ी रख दी है। लेकिन जो है वो बात करना तो कोई भी इससे चाहता ही नहीं है। बस शायद थोड़ी बहुत अगर बात करता है कोई, तो वो मनीषा चाची हैं। बाकी तो कोई और इससे उसके मुँह लगने को रेडी नहीं है। और ना तो अरमान और ना ही अभीरा और ना ही मायरा, जिनके पीछे इसने अपनी ये सारी अपनी एनर्जी लगाई कि मैं और उसको मायरा को प्रोटेक्ट करूँगी। अरे अभीरा उसकी माँ थी, और अभी अरमान की पत्नी थी। अगर मुक्ति को उसने कर भी लिया, अपने पास रखने की कोशिश भी करी, तो वो सिर्फ़ मेहर से प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही थी।
पर इतनी सी बात जो है ना तो विद्या को समझ में आई, ना कभी समझ में आएगी। और वैसे भी वो तो फिर बाद में मेहर के साथ मिल ही गई थी। और जो रिकेप दिखाया गया है कि वो कुछ गाड़ी वाड़ी में, और कुछ दोनों ने माहिर और मुक्ति ने मिलके अब कुछ तो प्लान किया है, और बाद में अभी ने ना कर दिया है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए भी बस इतना ही। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से पहले तो दोनों की जो गुस्सा था, जिस तरीके से वो बलून फूटा और दोनों ही काउंसलर के पास बैठे हुए थे, तब उसने कहा कि ये थोड़ी सी सेल्फिश क्यों नहीं होती, खुद के लिए भी सोचना चाहिए। जितना वो औरत नहीं डरी, उससे ज्यादा तो यही डर गई, और यही महानता उसके लिए बहुत गलत साबित हुई है। हर बार लोगों ने उसका फायदा उठाया है। ये बात तो सही है, उसने जो समझाया वो भी सही था। क्योंकि आज अबीरा ने भी कहा कि मेरी माँ भी वैसे ही करती थी तो मुझे भी गुस्सा आता था, तो तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। चलो दोनों में पैचअप तो हुआ, लेकिन सच में ये दोनों ही बच्चे अब बहुत ही प्यारी है। क्योंकि वो समझ जाती है कि उसके मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हुआ है, और उन दोनों को मिलाने के लिए कुछ भी करती है। जैसे आज वो दोनों ने बातें भी की, उसके बाद ये दोनों बदमाश हंस भी रही थी कि चलो 5% उन्होंने 5 कदम तो आगे बढ़ा दिए, 5 बाकी रह गए। और बहुत प्यारा सीन था। और आज जिस तरीके से तानिया और मनोज चाचू के बीच में जब बातें हुई, तब अरमान आया और अरमान ने कहा कि तानिया कुछ भी गलत नहीं कर रही है, तानिया क्यों उससे माफी मांगे। क्रिस सच में बहुत ही घटिया है, उसने कभी तानिया की वैल्यू नहीं की। और आज तो बिल्कुल सही कहा अरमान ने कि अंशुमन को भी तुम पर गर्व होता होगा, जिस तरीके से तानिया ने अपनी कंपनी को हैंडल किया है और आज तक संभालती आई है। और साथ मनोज चाचू का भी उसको जो साथ मिला है, उससे वो और तरक्की कर रही है। लेकिन ये लूजर का लूजर रहा, लेकिन फिर भी इसकी अकड़ नहीं जाती, ये किसी काम का है ही नहीं। जैसे किसी का तो फोन आया, बोल रहा था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम पे दाव लगाकर शायद मैंने गलती की है। लंगड़े घोड़े पे मित्तल दाव लगाएगा तो हारेगा ही, क्योंकि क्रिश में वो ताकत ही नहीं है जो अरमान में है। एक फॉर्म चलाने की हो चाहे बिजनेस चलाना हो, वो सब में नंबर 1 है। लेकिन क्रिश में एक भी चीज ढंग की नहीं की। जब उसे वकील नहीं बनना था, डांसर बनना था, तब भी उसने डांसर बनने के लिए आधे में सब कुछ छोड़ दिया, तब भी अबीरा और अरमान ने मदद की थी। फिर से लॉयर बन गया, वहां पे भी वो हर कदम पर उसके पापा के ही बताए रास्ते पे चलता रहा, खुद से कुछ किया है मेहनत से। और आज तो वाह, क्या शेरनी दहाड़ी है हमारी। बेचारी दिशा ने कुछ गलत नहीं किया, उसे लगा कि वो एक डिनर प्लान करेंगे तो दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है वो दूर होगी और दोनों कुछ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। उसने गलत नहीं किया। लेकिन जब आर्यन और दिशा की बात हुई, तब आर्यन ने भी कहा कि तुम बीच में मत पड़ो, क्रिश भैया पहले से ही ऐसे है। वो तो तानिया भाभी है जो आज तक उन्होंने क्रिश भैया को नहीं छोड़ा, लेकिन उन दोनों का मामला उन्हें ही हैंडल करने दो, तुम बीच में मत पड़ो। लेकिन फिर भी दिशा को अच्छा नहीं लगा, और उसने ये जो कुछ भी किया वो सिर्फ उसने तानिया की वजह से ही किया है। तानिया की तरफ देखकर ही किया है, क्योंकि वो भी जानती कि तानिया बहुत अच्छी है। लेकिन आज जब अबीरा ने जो क्रिश को बोला है ना, मजा आ गया। सही कहा अबीरा ने कि तुम्हारा सारा रौब अपने छोटे पर ही निकलता है। चुप। जब वो कुछ बोलने जा रहा था, अपनी बीवी की तो पड़ी ही नहीं है, जिसको पड़ी है उसे थैंक यू बोलने के बजाय उसे डांट रहे हो। तुम अपने छोटे भाई की बीवी को डरा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर की औरतों पर चिल्ला के तुम्हारी ईगो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उस मित्तल के आगे नाक रगड़ने में तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो सुबह शाम अपनी बीवी के पैर धोकर पीने चाहिए।
क्रिश, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई और औरत होती ना, तो तुम जैसे धोखेबाज, घपलेबाज और मक्कार आदमी को कब का कोई झूठा केस ठोक कर तुम्हें कब का अंदर करवा चुकी होती। अब से घर की औरतों की इज्जत करना शुरू कर दो। अभी सभी अपने पेशेंस और लविंग अवतार में है, लेकिन जिस दिन दुर्गा माँ का रूप धारण कर लिया ना, उस दिन दुम दबा के भागने की तुम्हें जगह भी नहीं मिलेगी। वाह, वेल डन अबीरा। आज तो अबीरा फिर से शेरनी का अवतार ले लिया, देखकर मजा आया। सच में ये क्रिश में शर्म नाम की चीज है ही नहीं। इतनी अच्छी वाइफ मिली है लेकिन उसकी वैल्यू तक नहीं करता। और आज चलो दादी शाह का बर्थडे था, और जिस तरीके से सब लोग दादी को ढूंढ रहे थे, दादी नहीं मिल रही थी, तब वो दोनों बच्चे बोलते हमें पता है दादी कहाँ है। सब दादी थी गार्डन में और सबने उनका बर्थडे मनाया, और जिस तरीके से डांस किया और दादी सबको चॉकलेट दे रही थी, वहां पे विद्या थी। विद्या हाथ आगे किया था उससे, उसे लगा मुझे चॉकलेट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर से वो चॉकलेट उसके हाथ में दादी ने दे दी। देख लिया विद्या, तुम्हारी करनी का नतीजा, आज तुम अपने ही परिवार से दूर खड़े हो। क्रिश, बंसर और विद्या अगर अपने परिवार का साथ देती, अपने बेटे और बहू का साथ देती, तो शायद आज तुम भी इस खुशी में शामिल होती। लेकिन बहुत प्यारा डांस था सबका, लेकिन आर्यन दिशा को मिस कर रहा था, और दिशा भी अपने मायके गई। सही कहा उसने कि वो अभी क्रिश का सामना नहीं करना चाहती। अगर घर वालों को पता चला तो सब लोग दिशा के साथ ही होंगे, लेकिन फिर भी वो अभी कुछ वक्त अपने मायके में ही रहना चाहती है। लेकिन आर्यन ने फिर भी मैसेज किया कि दादी का बर्थडे है तो आ जाओ। अब देखते हैं दिशा आती है या नहीं। लेकिन सच में वो एंडिंग वाला प्यारा सीन था, सबका डांस, दादी को विश करना, और दादी का तो वाह, टीनेजर है हमारी दादी सा, मस्त डांस किया। और वो भी बहुत खुश थी, जैसे अबीरा और अरमान भी डांस कर रहे थे। विद्या भी आई डांस करते करते अपने बेटे के पास, लेकिन अरमान वहां से भी अलग हो गया। प्यारा एपिसोड था आज का। लास्ट सीन बेस्ट सीन। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जान जी, मैं सोचा भी क्योंकि सीज़न 2 के लिए अच्छी बात है कि 2 बहुएं एक साथ प्रेग्नेंट हुई, तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन करण जितना देर करता है सच बोलने में, वही प्रॉब्लम हो जाती है। एंड ये दूसरी बात है कि आर्मी ने सुन लिया था अजय और परी का बातें। मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सैक्रिफाइस कर देता है, तो तुलसी को शक है। लेकिन क्या है ना कि परी के मुंह से सुनना चाहती है कि वो अजय से प्यार करती है, नॉट आर्यन। क्योंकि है ना, ये 3 जिंदगियों की सवाल है, 3 या 4 जिंदगी सवाल है, उस बच्ची और आर्यन और अजय। तो होता है ना, तो कहने के मुझे वो लगेगा, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं वो कुर्बानी दे देता है। तो देखते हैं उसके बारे में। लेकिन करण बहुत गलत जा रहा है, एंड मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। इतने सफाई से झूठ बोलता है, और वो सफाई से पकड़ भी जाएगा। अभी देखते हैं कैसे होगा। अभी याद तो होंगे कैसे वो जब याद करती है, तो अंश उसी दिन में चला गया था उसको। क्या है ना कि माँ के लिए और हर एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे वो उस अग्नि परीक्षा देगी और कैसे उसमें से सफलता से निकलेगी। और अभी तक नीर नहीं आया है, थोड़ा ट्विस्ट में आ सकता है, तो देखते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.